सांसद पप्पू यादव पहुंचे थे इंजीनियरिंग कॉलेज, छात्रों से बातचीत की है और क्या कुछ अब कह रहे हैं सांसद जी, आइए जानते हैं। सर देखिए, आज जाकिर जी और सभी लोग पिता के कंडोलेंस में गए थे। मुझे परसों रात ही बच्चे का वीडियो आया था एसडीओ से, बहस और तीखी बहस और कई घटना, हम आहत हो गए थे। सुबह मेरे पिताजी नहीं रहे, जिसे मैं जितना गॉड से नहीं प्यार करता हूँ उससे ज़्यादा मैं अपने पिता से प्यार करता हूँ। चलिए, वो एक परमात्मा की असीम कृपा थी, अल्लाह ईश्वर जो जिनको जितना मंजूर था। एक महानतम व्यक्ति थे, श्रेष्ठतम साधक थे, आनंद मार्ग के वाइस प्रेसिडेंट थे, बहुत लंबे समय से जनप्रतिनिधि रहे। लेकिन उन्होंने मुझे एक बात कही थी, अपने कर्तव्यों के पथ से बेटा कभी हमको कभी नाम नहीं लिए। मेरा नाम राजेश है, वो राजेश के है या तो सांसद जी के। घर का नाम कुमार साहब था, पप्पू कभी नहीं। उन्होंने कहा अपने कर्मों के से विमुख मत होना, और जो सोसाइटी दकियानुसी चीज़ों में आम आदमी से बचना चाहते हैं, कभी किसी बीमारी के बहाने, कभी किसी घटना के बहाने, कोरोना के बहाने, बाढ़ के बहाने, इससे बहुत लोग सफ़र कर जाते हैं। दूसरी बात उन्होंने एक बार कही थी मुझे कि छोटी उम्मीद में जिंदगी होती है, छोटी उम्मीदों का ख्याल ज़्यादा रखो। जब ये गए तो मैंने इनसे कहा कि मुझे वहाँ जाना है। इन्होंने तुरंत मुखिया जी को फ़ोन किया, हमने जिला पार्षद अर्चल जी सभी लोगों को, मुखिया जी को फ़ोन किया कि हम लोग वहाँ आएंगे। यहाँ आना इसलिए जरूरी था कि यहाँ के बच्चे बहुत परेशान थे, उनके परिवार परेशान थे, और मेरे लिए इससे बड़ी श्रद्धांजलि कुछ नहीं हो सकती थी कि मैं इनको न्याय करा पाऊँ, इनके लिए मैं जस्टिस की बात कर पाऊँ, इन पर कोई बाहरी प्रेशर ना हो, कोई डर ना हो। 700 बच्ची और बच्चे पर डर हो, खौफ में बच्ची रो रही थी, तो फिर मेरे रहने का क्या फ़ायदा। हमने आई, इनकी बात भी सुनी, प्रिंसिपल साहब ने भी अपनी बात कही। बच्चे का कहना है जो इंश्योरेंस हुआ उसमें हम लोग का सिग्नेचर कभी नहीं लिया गया और ना हमको जानकारी दी गई, जबकि ये थॉट प्रोसेस है। पहले से यहाँ एम्बुलेंस की व्यवस्था नहीं थी, आज भी हमने एसपी साहब से बातचीत की, मंत्री जी से बातचीत की। फैकल्टी टीचर का डर होता है, बिना किसी जांच के बच्चों पर 15,000 थोप दिए जाते हैं, बच्चों को डराया जाता है, निकालने की धमकी दी जाती है, जेल भेजने की धमकी दी जाती है। तो ये सही प्रोसेस नहीं है एक इंजीनियरिंग के बच्चों के लिए। वह कल के भविष्य हैं, कल वो भी फैकल्टी टीचर होंगे, बड़े वैज्ञानिक होंगे, बड़े इंजीनियर होंगे, और वो यदि परेशान हाल में पढ़ेगा तो वो सही दिशा में नहीं जाएगा। इसीलिए प्रिंसिपल साहब की भावनाओं के अनुसार हमने मंत्री जी से बातचीत करके उनको सारी जानकारी दे दी, वीडियो भी भेज दिया। प्रिंसिपल साहब की भावनाओं के अनुसार हमने अपने लीडर कांग्रेस नेता जाकिर जी, यहाँ के वर्तमान मुखिया जी वो जो बुजुर्ग हैं, और विक्टर जी एक छात्र लीडर, और 5 बच्चे और एक प्रिंसिपल और 2 फैकल्टी टीचर। कल 10 बजे वार्ता होगी। एक दिन का मैंने कहा हड़ताल रिक्वेस्ट किया है, कल हम मंत्री जी से बातचीत भी हो जाएगी, और कल जो निर्णय और जो बात हमारे सामने हमारे भाई लोग रखेंगे उस पर मैं आगे मंत्री जी से कार्रवाई करूँगा। एम्बुलेंस आ गई, हम लोगों ने कर दिया, नहीं होता तो हम अभी दे के जाते एम्बुलेंस, आप चिंता ना करिए। सर वो बहुत बड़ी घटना है, वो बहुत बड़ी घटना है। सवाल अब वो बच्चे नहीं रहे, उनके मुआवजा की बात हमने मंत्री जी से की है। प्रिंसिपल साहब ने कहा कि हम लोगों ने उनके मुआवजा के लिए लिखा है, लेट कर दिए वो बहुत, बच्चे अब उस लौट के नहीं आएंगे। मैं उसकी भी जांच की मांग करूंगा कि ये घटना कैसे घटी, और जब बाहर भीतर में कोई फंक्शन होता है तो किसी सम्मानित बाहर के किसी भी अच्छे बौद्धिक लोगों को, इंटेलेक्चुअल लोगों को या नेता को क्यों नहीं बुलाया जाता, या मेरे ख्याल से कि ये पूरी व्यवस्था क्यों नहीं होती है। तो इसीलिए मैंने जांच की मांग उस बच्चे के लिए किया है, और उस बच्चे की पूरी इंक्वायरी मैं कराऊंगा, ये मैं आपको वादा करता हूं। सर मंत्री जी से कहा, लेकिन कल जब एक
बेहतर समन्वय कमेटी बनी है, तो वार्ता होने दीजिए। जो भाई लोग हमको मैसेज करेंगे, हम उस पर मंत्री जी से वार्ता करके एकदम कार्रवाई करेंगे।